Respected as principal, teachers, dear students, guardians and all my friends. आज AHA इंटर कॉलेज के प्रोग्रेसिव इंटर कॉलेज के एनुअल फंक्शन के मुबारक मौके पर मैं आप सभी की खिदमत में सलाम पेश करता हूं। आज मुझे आप लोगों को संबोधित करने का अवसर मिला तो मुझे यह महसूस हुआ, एहसास हुआ कि जिम्मेदारी बड़ी अहम और बहुत कठिन है। यूं तो शिक्षा के महत्व को मैं बचपन से ही जानता हूं, मैंने बचपन से देखा है। मेरा ये मानना है कि नॉलेज, ज्ञान वह इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड, जिसका मुनाफा जिंदगी भर मिलता रहता है। ऐसा ही नो, एक इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के बाद अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो है शिक्षा, एजुकेशन और तालीम। तालीम के बिना कोई भी शख्स खुद को नहीं पहचान सकता, अपने माँ बाप को नहीं पहचान सकता, अपने समाज को नहीं पहचान सकता। इसलिए सबको शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक ये स्वस्थ समाज की स्थापना असंभव है। अगर आपके पास धन है तो उस धन को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। धन हो या सोना, इसके खो जाने का, इसका चोरी होने का डर हो सकता है, लेकिन अगर आपने उस धन को नॉलेज में कन्वर्ट किया तो ये न तो कभी कम हो सकता है और ना ही कभी इसकी चोरी हो सकती है। मनी एनीवन कैन स्टील, मनी एनीवन कैन स्टील, बट नॉलेज कैन नॉट बी स्टोलन फ्रॉम यू। धन की चोरी हो सकती है लेकिन नॉलेज की कभी चोरी नहीं हो सकती। प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग जिंदगी में कामयाबी की बुलंदियों पे पहुंचना चाहते हैं तो आप लोगों को एक गोल, एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार सही दिशा में हर संभव प्रयास करना होगा। और लक्ष्य भी ऐसा ही होना चाहिए जिसको आप आसानी से अचीव कर सको। ऐसा लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि जिसको आप कभी सोच नहीं सकते, और ऐसे लक्ष्य के बारे में कभी सोचो ही मत जिसको तुम प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता हूं, हमसे अच्छे प्रतिभाशाली टैलेंटेड स्टूडेंट्स इस मार्केट में हैं, उनको मैं कैसे कंपीट कर सकता हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका कंपटीशन दूसरों से नहीं है, आपका कंपटीशन खुद अपने से है, अपनी सोच से है, अपनी जहरियत से है। आपको अपना दृष्टिकोण, अपना नजरिया बदलना होगा, आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी, तभी। अदरवाइज मंजिल को पाने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। According to Maulana Abul Kalam Azad, first education minister of India, top place is always vacant. There is no competition at that point. मौलाना आजाद कहते हैं कि चोटी की जगह हमेशा खाली होती है, वहां किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। ऐ मेरे बच्चों, अपने अंदर इतना टैलेंट पैदा करो कि उस टॉप प्लेस पे, उस चोटी पे पहुंच जाओ जहां कोई आपको कंपीट ना कर सके। ये मौलाना आजाद का कौल है। मैं चाहता हूं, इफ यू वांट टू सक्सेस इन लाइफ, if you want to succeed in life, you must have a goal and you have to do hard work for achieving such goals in proper direction. अगर तुम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो आपके सामने एक गोल, एक लक्ष्य होना चाहिए। उसके बगैर आप कभी मंजिल नहीं पा सकते। मैं बताना चाहूंगा, किसी फिलोसोफर ने कहा है कि अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलिए, अगर चल नहीं सकते तो रहेंगे, लेकिन कभी रुकिए मत, लगातार मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए। इंशाअल्लाह आपको एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। अल्लामा इकबाल शायर मस्जिद ने कहा है, त्यारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, त्यारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर, खुदा कर दिले फितरत शनास दे तुझको, खुदा कर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूत तो लाल गुल से कलाम पैदा कर। इसका मिसाल, इसकी मिजापुल हमारे अभी जो मेहमान खुसूसी
जनाब इकराम साहब भी तशरीफ ले लाए हैं, वो एक हमारे तबका उजियार के लिए एक मिसाल है। उनकी जिंदगी संघर्षों से भरी है, उन्हें तमाम समस्याओं को दरकिनार करते हुए अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहे और आज एडिशनल जज की फैज की पोस्ट पर कुशीनगर में फैज हैं। हम सबको, हमारे छात्रों को, हमारे इलाके के लोगों को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, उनसे नसीहत लेना चाहिए कि वो भी कभी आपकी तरह स्टूडेंट थे, लेकिन आज वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पे है। मैं बताना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट एंड मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, if you want to leave your footprints on the sand of rock, don't drag your feet. अगर तुम अपने पद चिन्हों को अपने नक्शे कदम पर रेत की चट्टानों पे छोड़ना चाहते हो तो अपने पैरों में लड़खड़ाहट पैदा करो, अपना पैरों में लड़खड़ाहट पैदा करो, इतना मुस्तकिल मिजाज बन जाओ, ऐसी स्टैंडिंग करो कि कोई तुम्हें हिला न सके। इरादे, मैं एक शायर ने कहा है, इरादे जिनके पुख्ता हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेस मौजों से वो घबराया नहीं करते। जिनके इरादे पुख्ता हो, जिसकी नजर जिसका भरोसा उस खुदा पर हो, वो कभी समंदर की खतरनाक लहरों से नहीं घबराता। मैं चाहूंगा मेरे बच्चों, आप लोग भी अपने अंदर ऐसा जज्बा पैदा करो, ऐसी मेहनत करो कि आपके आपके रास्ते में आने वाली वे सभी कठिनाइयां हट जाए और आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए कोई न रुक जाए। आज इस एनुअल फंक्शन के मौके पर मेरे प्रोग्रेसिव इंटर कॉलेज के छात्रों ने अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया जो काबिल सराहनीय है, जो सराहनीय है। इससे समाज को एक मैसेज जाता है, एक पैगाम जाता है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सगीर वकील, एडवोकेट सगीर का, जो मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड, मेरा क्लास फेलो भी है, जिनकी सोच को मैं सल्यूट करता हूँ, जिन्होंने मेरी इस तबका उजियार के इस छोटे से इलाके में जहाँ इल्म की अति जरूरत थी, इन्होंने एक कॉलेज, एक स्कूल कायम करके यहाँ के लोगों को वो सहूलतें, वो सुविधाएं फराहम किया है जो यहाँ की जरूरत थी। As I know, I would like to say you that the supervision of this institute runs under the great personality, under the golden personality of Mr. Sagir Ahmad Advocate, Bombay High Court. He is my best friend. उन्होंने, मैं सगीर साहब को का हमेशा उनको सल्यूट करता हूँ, उनकी सोच का, उनकी थॉट का, और मैं चाहूंगा इस तरह के विकास के काम में आप रुचि लें और यहाँ के बच्चों को, यहाँ के समाज के अंदर उन सभी बुराइयों को खत्म करने के लिए आप आगे आए। जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक समाज की कुरीतियां समाप्त नहीं होंगी। मैं चाहूंगा सगीर भाई को, एक मेरा छोटा सा टिप्स है, A man's life is not measured by the days, month and years, but that he has lived, but by deeds he has done and by the achievements which he has made। किसी भी इंसान की जिंदगी को दिन, महीने, साल में नहीं गिना जाता, बल्कि उसके कारनामों से उन्होंने अपनी जिंदगी में समाज के लिए क्या किया है, उन्होंने कौन सा तारीखी काम किया है। ये स्कूल जब तक रहेगा तब तक स्कूल के फाउंडर का नाम रहेगा और स्कूल से लोगों को तालीम मिलती रहेगी, इसका नफा नुकसान, इसका अजर भी उनको मिलेगा और ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। मैं चाहूंगा मंजिल की जुस्तजू में क्यों भटक रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों भटक रहा है राही, इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे, इतना अजीम बन जा मंजिल तुझे मारे। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।